हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सहकारी समिति के बारे में। ये सहकारी समिति क्या है, क्या काम करती है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई। हम आज उन सभी पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सहकारी समिति होती है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। लागू कब हुई, क्या काम करती है, कौन कानून बना सकता है, उसके बारे में बात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का जो भाग, संविधान के जिस हम भाग की बात कर रहे हैं वो है भाग 9B। ये जो भाग 9B है इसका नाम है सहकारी समिति। सहकारी समितियां, यानी भाग का नाम क्या है, सहकारी समितियां। जब भाग 9B है, हमने आपको पहले ही बताया, किसी भी अंक के पीछे बड़ा A, बड़ा B या बड़ा C लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो मूल संविधान में नहीं था, वो बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम भाग 9B की बात कर रहे हैं उसके हम बारे में बात ही करने वाले हैं। हमें संशोधन करने से पहले हमें आर्टिकल देखने पड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 9B में जो अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेदों की संख्या है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक दे रखे हैं। कहाँ तक आर्टिकल दे रखे हैं ये? अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के आर्टिकल 243 ZT तक दे रखे हैं। अगर हम अनुच्छेदों की संख्या की बात करें कि अनुच्छेद की जो संख्या दे रखी है, अनुच्छेद की जो संख्या दे रखी है वो है टोटल 13। यानी आपसे पूछ भी सकता है कि सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आर्टिकल दे रखे हैं उनकी संख्या टोटल 13 है। और ये आर्टिकल 243 ZH से लेकर के आर्टिकल 243 ZT तक दे रखे हैं। अब हम बात करें कि ये जो भाग 9B है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन हुआ। ये जो 97वां संविधान संशोधन है ये 2011 में किया गया। 2011 में करने का मतलब ये है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्योंकि वो 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार के समय पे संविधान में एक संशोधन हुआ 97वां 2011 में। इस संविधान संशोधन को करके संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 9B। बात आती है, ये जो संविधान संशोधन है 97वां, ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 12 जनवरी 2012 को। यानी आपसे पूछ भी सकता है कि 97वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 12 जनवरी 2012 को ये लागू हुआ था। जब ये जैसे ही लागू होता है तो पेपर में क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं कि ये जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संशोधन के अनुसार किस किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बताएं, इस 97वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में जो आर्टिकल है वो है 19(1)C। यानी आर्टिकल 19(C) जो दे रखा है उसमें क्या है, सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार दे रखा है। तो ये सहकारी समिति एक मौलिक अधिकार भी बना दिया।
यहीं हम बात करें कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ये राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे हम कह सकते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसका एक आर्टिकल है 43। आर्टिकल 43 भी जो जोड़ा गया है वो भी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग देखने को मिलता है, वो है भाग 9B। 9B इस तरीके से भी आ सकता है या भाग 9B इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप देख लें कि वो रोमन भाषा में उसने दे रखा है या गणित वाली हिंदी वाली भाषा, जो गणित वाली भाषा है वो दे रखी है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन पर विशेष करके ध्यान दीजिए कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल भाग 9B नहीं जोड़ा गया है, साथ के साथ मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ था और साथ के साथ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी संशोधन हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जब सब कुछ देखा गया है तो जब आर्टिकल की बात आती है तो संविधान का आर्टिकल सबसे पहले कौन सा देखा जाता है? 243ZH। अगर हम बात करें संविधान के जो सहकारी समिति से संबंधित आर्टिकल, वो है सबसे पहला 243ZH। ये जो 243ZH है, ये क्या कहता है? सहकारी समिति के बारे में क्या कहता है? मेरे प्यारे दोस्तों, सहकारी समिति काफ़ी देर से बोलता मैं काफ़ी देर हो गई बोलते, लेकिन मैं हकीकत बता दूं, आप सभी ज़्यादातर ग्रामीण से क्षेत्र से रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्र से रहने वाले हैं। आपने सुना होगा सोसाइटी का नाम, सोसाइटी में खाद बीज आता है। मैं उसी सहकारी समिति की बात कर रहा हूँ, मैं उसी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 243ZH है, इसमें सहकारी समिति की परिभाषा दे रखी है कि ये जो सहकारी समिति है क्या काम करेगी, यानी परिभाषा दे रखी है क्या काम करेगी, ये किस प्रकार से काम करेगी, कि कौन सी प्रक्रिया होगी जो उस तरीके से काम करेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो मैं हकीकत बता दूं, इस परिभाषा के अनुसार ही ये जो सहकारी समिति है, ये जो सहकारी समिति है, किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके काम करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल दे रखा है 243ZH, इसमें सहकारी समिति की परिभाषा दे रखी है, क्या करेगी, क्या इसका काम होगा, इसकी परिभाषा, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। अगर हम आगे बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम आगे बात करें अगले आर्टिकल की, तो अगला आर्टिकल है 243ZI के बारे में। संविधान का जो आर्टिकल है अगला, वो है 243ZI के बारे में। ये जो आर्टिकल 243ZI है, ये बात करता है सहकारी समिति की स्थापना के बारे में। ये किसके बारे में बात करता है? स्थापना के बारे में बात करता है। यानी ये आर्टिकल कहता है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सहकारी समिति स्वैच्छिक है। यानी सहकारी समिति स्वैच्छिक का मतलब है सहकारी समिति का गठन 10-5 लोग इकट्ठा होकर के भी कर सकते हैं। यानी 10-5 लोग इकट्ठा होकर के भी इस सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है। और यही लिखा हुआ है कि
सहकारी समिति पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। यानी क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है सहकारी जो समिति है उसकी स्थापना कौन कर सकता है, कितने लोग कर सकते हैं, इसके नियंत्रण से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। यानी विशेषकर हम बता दें आपको कि इसमें लिखा हुआ है कि सहकारी समिति को राज्य का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। जब राज्य का दर्जा दे दिया है तो इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो गया, राज्य विधानमंडल के पास। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करें, वो है आर्टिकल 243 जेड यानी ZJ। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सहकारी समिति में जो बोर्ड है, सहकारी समिति से संबंधित एक बोर्ड होगा, यानी राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाकर सहकारी समिति के गठन के लिए, सहकारी समिति को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए, सहकारी समिति की मदद के लिए एक बोर्ड बनाया। क्या बनाया, एक बोर्ड बनाया। ये जो बोर्ड है इसमें जो सदस्य हैं वह पदाधिकारी, यानी इसमें जो सदस्य हैं पदाधिकारी हैं, उनकी संख्या के बारे में बात करता है। उनकी संख्या कितनी होगी और यहाँ लिखा हुआ है उनका कार्यकाल कितना होगा। यानी सहकारी समिति से संबंधित जो बोर्ड बनेगा, बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होगी और इनका कार्यकाल कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम संख्या के बारे में बात करें तो संख्या होगी टोटल 21, और अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो होगा 5 वर्ष। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि सहकारी समिति से संबंधित जो बोर्ड होता है उसके सदस्य या अधिकारियों का, जो पदाधिकारी होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। या ऐसे पूछ सकता है सहकारी समिति से संबंधित जो बोर्ड है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 21 है। अब यहाँ हम बात करें, इसी आर्टिकल में आरक्षण के बारे में जानकारी दे रखी है। ये जो आर्टिकल 243 ZJ है, इसमें आरक्षण के बारे में जानकारी ये दे रखी है कि एक SC से होगा, एक ST से होगा, एक सदस्य होंगे यहाँ से। और यहीं दे रखा है महिलाओं के बारे में, महिला कितनी होंगी, तो महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है इसमें जो सदस्य होंगे SC का होगा 1, ST का होगा 1, और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें 21 सदस्यों में एक तो SC का व्यक्ति होना अनिवार्य है, एक ST का सदस्य होना अनिवार्य है, और इसमें 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243 ZJ में। वही मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले आर्टिकल की बात करें कि अगला जो आर्टिकल है वो 243 Z, जो 243 ZK क्या कहता है उसके बारे में अगर हम बात करें कि 243 ZK क्या कहता है। 243 ZK आर्टिकल है 243 ZK, यानी 243 ZK क्या कहता है कि ये जो बोर्ड होता है, सहकारी समिति से संबंधित जो बोर्ड होता है, उसमें जो 21 सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा और चुनाव कब होगा। तो चुनाव कैसे होगा, चुनाव कब होगा, तो इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। 243 ZK कहता है कि बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लेना चाहिए। कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होगा। यानी कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होगा। क्यों होगा चुनाव? सबसे बड़ी बात है, चुनाव इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने को होगा, बोर्ड के सदस्यों का, तो चुनाव पहले से इसलिए होगा जैसे उनका कार्यकाल समाप्त होगा तब तक ये अपनी प्रक्रिया पूरी करके उसमें बैठ जाएंगे बोर्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव होता है या कार्यकाल होने के समय चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव में समय लगता है और जो बोर्ड होगा उसमें सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, सीटें खाली रह जाएंगी। ये सहकारी समिति में ठीक नहीं है। तो सहकारी समिति में बोर्ड के सदस्य और अधिकारियों के चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लिए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243Z के में। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं अगले आर्टिकल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करें अगले आर्टिकल की, वो है आर्टिकल 243ZL। ये जो आर्टिकल 243ZL है, ये क्या कहता है इसके बारे में जानकारी। ये जो आर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है कि यदि बोर्ड कुछ गड़बड़ करता है, जो बोर्ड 21 सदस्यों का है, क्या इसको 5 साल से पहले विघटित किया जा सकता है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, किया जा सकता है। इस बात की जानकारी आर्टिकल 243ZL में दे रखी है कि यदि कोई कर्मचारी या कोई बोर्ड, यदि कोई कर्मचारी घोटाला करता हुआ पाया गया, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि पूरा बोर्ड घोटाले में फंसा हुआ है, पूरे बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा, विघटित कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। यानी इसमें बोर्ड के विघटन की जानकारी दे रखी है, बोर्ड के विघटन की जानकारी दे रखी है। यदि कोई व्यक्ति घोटाले में, यानी किसी ने घोटाला कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में सब वो कर दिया जाएगा। या फिर मेरे प्यारे दोस्तों, समय पर उसने पूरा कार्य नहीं किया है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काम के लिए यहाँ लगाया गया है और वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय पर, तो ऐसी स्थिति में भी बोर्ड को क्या कर दिया जाएगा? विघटित कर दिया जाएगा। यानी कार्य समय पर पूरा न करने पर बोर्ड को विघटित कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243ZL में। हम वहीं बात करें अगले आर्टिकल की, 243ZM के बारे में। ये जो ZM है, ये क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि जो सहकारी समिति होती है उसका खाता होता है, खाते में जो पैसा होता है, खाते का जो पैसा है जिस जगह पर खर्च करने के लिए है, उस जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी ऑडिट की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो सहकारी संस्था होती है, सहकारी समिति के खाते का अंकेक्षण यानी ऑडिट की जाती है। यानी ये सहकारी समिति है, उसका जो खाता है उसका अंकेक्षण किया जा सकता है, उसकी ऑडिट की जा सकती है। और यही लिखा हुआ है
यदि राज्य का विधानमंडल चाहेगा, राज्य का विधानमंडल चाहेगा तो प्रत्येक 6 माह पर इस खाते की ऑडिट करा सकता है। यानी यदि राज्य का विधानमंडल चाहेगा तो जो खाता होता है सहकारी समिति का, उसका प्रत्येक 6 माह पर ऑडिट करा सकता है। तो ऐसी जानकारी आर्टिकल 243 ZM में दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पे हम अगले आर्टिकल की बात करें, वो है आर्टिकल 243 ZN के बारे में। ये जो आर्टिकल 243 ZN है, इसमें जानकारी दे रखी है कि जो आम लोग होते हैं, जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उन लोगों की बैठक राज्य विधानमंडल बुला सकता है। यानी कह सकते हैं इसमें कि ये जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल आम लोगों की बैठक बुला सकता है, बैठक बुला सकता है। ऐसी जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 243 ZN में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं अन्य आर्टिकलों के बारे में, ले लिया होगा। अब हम बात करें अगले आर्टिकल की। संविधान का जो आर्टिकल 243O ZO क्या कहता है? आर्टिकल 243 ZO, ये जो आर्टिकल 243 ZO है, इसमें जानकारी दे रखी है कि ये जो सहकारी समिति होती है, सहकारी समिति जो होती है, इसका प्रत्येक सदस्य समिति के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। अर्थात जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, ये जो सहकारी समिति होती है, इसमें सदस्य तमाम होते हैं, सदस्यों से ही ये समिति चलती है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, उसका कोई भी सदस्य सहकारी समिति के बारे में वो जानकारी ले सकता है, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243 ZO में। वहीं हम बात करें अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है 243 ZP के बारे में। ये जो आर्टिकल जो 243 ZP है, इसमें जानकारी दे रखी है कि जो सहकारी समिति है, वो हर वर्ष की जो सूचना है वो यानी ग्रहण कराए, और हर वर्ष में जो भी पैसा इकट्ठा किया गया है, जो भी पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद में जो पैसा बचा है उसकी सूचना दे। यानी ऐसा लिखा हुआ है इस आर्टिकल 243 ZP में कि जो भी पैसा बचा हुआ है सहकारी समिति के पास, सहकारी समिति के खाते में, तो जो पैसा बचा हुआ है उसकी सूचना दे, पूरे वर्ष की रिपोर्ट दे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी आर्टिकल के अनुसार चुनाव की घोषणा की जाती है। इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है कि 1 वर्ष की रिपोर्ट दे, और यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, 1 वर्ष की रिपोर्ट दे, और यही लिखा हुआ है जो बचा पैसा है, बचा पैसा की जानकारी दे।
और यहीं लिखा हुआ है इसी आर्टिकल के अनुसार अगले बोर्ड के लिए चुनाव की घोषणा की जाती है। अगले बोर्ड के लिए क्या होता है? चुनाव की घोषणा की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम वहीं बात करें, अगला आर्टिकल है 243ZQ। ये जो आर्टिकल 243ZQ है, इसमें जानकारी दे रखी है यदि बोर्ड का कोई सदस्य या समिति का कोई सदस्य यदि किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उसे दंडित करेगा। क्या करेगा? दंडित करेगा। यानी इसमें दंड के बारे में जानकारी दे रखी है। दंड के बारे में जानकारी तो दे रखी है, दंड के साथ साथ इसमें अपराध के बारे में भी जानकारी दे रखी है। दंड के साथ साथ किसके बारे में जानकारी दे रखी है? अपराध के बारे में जानकारी दे रखी है। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243ZQ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये सभी आपकी समझ में आ रहा होगा। सहकारी समिति, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्ति जिनके पास पैसा है प्राइवेट व्यक्ति, उन व्यक्तियों को साथ लेकर उनका पैसा लगवाती है गवर्नमेंट और सहकारी समिति चलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोसाइटी आपने सुनी होगी, ये वही सहकारी समिति है जिसमें खाद्य बीज मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ बचे आर्टिकलों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बात करें अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल सहकारी समिति के बारे में क्या कहता है? अगला जो आर्टिकल है वो है 243ZR के बारे में। यानी ये जो 243ZR है, इसके बारे में बात करें, इसमें जानकारी दे रखी है यदि बहुराज्य में सहकारी समिति का गठन है। यानी बहुराज्य का मतलब बहुत से राज्यों में सहकारी समिति है। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, अर्थात संसद उसके संबंध में कानून बना सकती है। ऐसा लिखा हुआ है 243ZR में। वहीं हम बात करें अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है 243ZS। ये जो आर्टिकल 243ZS है, इसमें लिखा हुआ है यदि सहकारी समिति का गठन किसी यूटी में करना चाहें, यानी संघ शासित प्रदेश में करना चाहें, तो यहाँ ऐसे लिखा हो, संघ शासित प्रदेश का मतलब है यूनियन टेरिटरी। यानी ये जो यूटी है, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में सहकारी समिति का गठन किया जाए तो ये जो राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाए गए हैं, राज्य विधान मंडल द्वारा कानून यूटी में लागू हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी कहने का मतलब है कि सहकारी समिति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। लेकिन यदि सहकारी समिति का गठन किसी यूटी में होता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में होता है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो यूटी में लागू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहेगा तो कानूनों को हटा भी सकता है, लागू भी कर सकता है। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243ZS में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले आर्टिकल की हम बात करें
जो सहकारी समिति से संबंधित है वो लास्ट आर्टिकल है, जिसका नाम है आर्टिकल 243 ZT। ये जो आर्टिकल 243 ZT क्या कहता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सहकारी समिति के संबंध में यदि पहले से कोई कानून बना हुआ है, यदि दूसरा कोई अन्य कानून बनता है, अगर पिछला वाला कानून भी यदि कारगर है, लागू मतलब सही है कि वो सहकारी समिति के संबंध में लागू रहना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उस कानून को हटाया जाए। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि मौजूदा कानून यानी वर्तमान में सहकारी समिति से संबंधित राज्य विधानमंडल ने यदि कोई कानून बनाया है, तो पुराना वाला कानून अगर लगता है कि लागू होना चाहिए तो वो लागू रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243 ZT में। मेरे प्यारे दोस्तों, सहकारी समिति का जो आर्टिकल है वो 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक दे रखा है, और हमने सभी आर्टिकलों के बारे में बात कर ली है। संविधान का जो भाग 9B है, उसमें सहकारी समिति से संबंधित जो बातें करनी है वो हमने कर ली हैं। आगे हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 10 के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।